अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। निजकारी के खिलाफ बुनियादी मरकज़ सेहत और अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर टीचिंग अस्पतालों के बाहर एहतजाज करते हैं और एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही है। रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया जाता है। नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स बड़ी तादाद में एहतजाज के अंदर शरीक है और अभी तक हुकूमत की जानिब से मामले का हल निकालने के लिए ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। जनरल अस्पताल लाहौर के अंदर, जिला अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों के अंदर एहतजाज जारी है, जबकि हुकूमत की जानिब से YDA की मरकज़ी क़यादत को निशाना बनाया गया है। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया और मुअत्तल कर दिया गया है। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम में आप बात करेंगे कि मामला कहाँ जा रहा है, ग्रैंड हेल्थ अलायंस और कितना एहतजाज कर सकते हैं, हिकमत अमली क्या है और हुकूमत का मूड क्या है। तो आइए बात करते हैं। आप भी यहाँ पे काम करती हैं? नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करती। मैं यहाँ पे, मेरे अबू यहाँ एडमिट थे, तो यहाँ के डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, इतना अच्छा इलाज किया मेरे अबू का। और फ़ौरन फर्दर गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इनकी डिमांड्स है वो पूरी करें, ताकि ये अपना ये प्रोसेस कंटिन्यू रखें। कितने ही मरीज़ हैं जो परेशान हैं सिर्फ इनके लिए कि डॉक्टर उनको टाइम दे सकें, उनका इलाज कर सकें, पर लेकिन गवर्नमेंट इनके फैसिलिटी इनको पूरी नहीं कर पा रही हैं कि ये जो चाहते हैं, जो इनकी डिमांड है कि इनके प्राइवेट हो जाएंगे तो ये कहीं और चले जाएंगे। फिर जो हम लोग इतने अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज हो रहा था यहाँ पर आपके वालिद का? जी, 2 महीने लगे। कहती है कि इलाज नहीं हो रहा, इसीलिए वो आउटसोर्स कर रहे हैं। नहीं, मेरे अबू का बहुत अच्छा इलाज हुआ है यहाँ पे डॉक्टर्स ने। तो मेरे अबू को मसाने में वो रसोली थी, तो उसका इन्होंने ऑपरेशन किया। माशाल्लाह मेरे अबू जी बहुत बेहतर है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर की वजह से। तो चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक दफ़ा इनके बारे में सोचें, ताकि ये लोग वापस अपनी ड्यूटी पे जाएं और जो पेशेंट हैं, जो परेशान हैं, जो बेड्स पे इनका वेट कर रहे हैं, ताकि ये जाके उनका इलाज कर सकें और वो अपने घर जाएं। हम दूर दूर शहरों से आते हैं सिर्फ अपने इलाज के लिए। यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ है तो जो हम आते हैं। बाहर आपने देखा है यहाँ कितने लोग हैं जो यहाँ पर दूसरे शहरों से आके यहीं बोरी बिस्तरा बांध के बैठे हैं कि यहाँ पे अच्छा इलाज होता है। नहीं तो बिल्कुल, जब हड़ताल जारी रहेगी तो न सिर्फ डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ बल्कि पेशेंट बड़ी तादाद में मुतासर होते हैं। अभी भी सैकड़ों ऑपरेशन मुतासर हो चुके हैं, हज़ारों लाखों मरीज हैं आउटडोर सर्विस की वजह उनका इलाज नहीं हुआ। लेकिन जब तक मामले का हल नहीं निकलेगा, मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, तब तक सूरत हाल इसी तरह से। गली मोहल्ले से इनकलाब आएगा, हर गली मोहल्ले से इनकलाब आएगा, कच्चे पक्के घरों से इनकलाब आएगा, कच्ची पक्की गलियों से इनकलाब आएगा। साहब, मूवमेंट आपकी जारी है, क्या सूरत हाल है? ये रोड बंद कर रहे हैं आप, मंगल और जुमे का आपने ऐलान किया है, क्या लाएअमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन भाई, आप देख रहे हैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। पहले हमने धरना दिया, हमने रमज़ानुल मुबारक में रैलियाँ निकाली, अब चौथी दफ़ा डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स सड़कों पे आए हैं। हमारा हुकूमत वक्त से एक ही मुतालबा है कि गरीब मरीज़ों का इलाज महंगा ना किया जाए। गरीब मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पाकिस्तान से हमारी एक ही अपील है कि खुदारा गरीब मरीज़ों के साथ जुल्म ना करें। जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनको बेरोज़गार ना करें। और आपने ये जो दहशतगर्दी के पर्चे बनाने शुरू किए हैं डॉक्टरों पे, ये जो घरों पे रेड करने शुरू करें, खुदारा इससे बाज आएँ। इससे पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं जा रहा। पूरी दुनिया के डॉक्टर जो हैं वो पाकिस्तान में हिजान की कैफियत देख रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स, नर्सिस और पढ़े लिखे तबके की अब कोई जगह बाकी नहीं रही। अब डॉक्टर्स जो हैं, जो कुछ बाकी ब्रेन रह भी गया था, वो भी ड्रेन होने जा रहा है। आप ये ना समझें कि हम 4-5 लीडर्स हैं, हमारे पीछे पूरी कम्युनिटी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है। कितने लोगों की टर्मिनेशन हो चुकी है, कितने लोगों को मुअत्तल किया जा चुका है? सर, तकरीबन 16 लोग जो हैं टर्मिनेट हो चुके हैं। 10 पूरे पंजाब के अंदर? पूरे पंजाब के अंदर 35 लोग ट्रांसफ़र और टर्मिनेट डॉक्टर्स में हुए हैं। इसके अलावा 150 जो पैरामेडिक्स और नर्सिस में हुए हैं। कुछ लोग रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो चुके हैं। हमारे 16 बंदों की PMDC इंक्लूडिंग मी वो कैंसिलेशन के लिए भेज दी गई है। और इस तरह के हालात हैं कि आपके सामने ही है। हॉस्पिटल भी कार्रवाइयाँ कर रहा है। मैं UHS के VC साहब से मुतालबा करूँगा, आपका एक अच्छा इमेज है, आप इस चीज़ में ना आए। महमूद याद साहब से भी ये मुतालबा है कि आप इस चीज़ में ना आए। हम आपके हकूक़ की, वाइट कोट की, डिग्निटी की जंग लड़ रहे हैं।
ये जंग हमारे बाद कोई नहीं लड़ेगा और ये हम शायद ये आखिरी डॉक्टर्स हैं जो आपकी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद ये आपकी इज्जत पे हमला करेंगे। उसके बाद आप ना कहिएगा कि वाईडीए किधर है, शुएब नियाज़ी हसीब थिंद किधर है, सलमान हसीब किधर है। उस टाइम बहुत देर हो चुकी हो। अच्छा ये बताएं क्या वजह है कि आपके सीनियर आप लोगों के साथ खड़े नहीं? अगर ये निचकारी इतना बुरा है तो आपके सीनियर्स को समझ नहीं आ रही इसकी, या वो समझते हैं कि ठीक है वो आपके साथ नहीं देना चाहते? सर इस टाइम बैक एंड पे तो सपोर्ट है, हॉस्पिटल में हमें बैक साइड पे सपोर्ट दी जा रही है सीनियर्स की तरफ से, लेकिन क्या सपोर्ट दे रहे हैं? मतलब है कि हड़ताल स्ट्राइक में वो ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर रहे इस दफ़ा। अच्छा वो कह रहे हैं कि ठीक है आप करें स्ट्राइक। वो ये समझ रहे हैं कि ये स्ट्राइक जो है उनकी बका के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा और हम ये समझते हैं कि सीनियर्स को हमेशा दीवार के साथ लगाया जाता है। सीनियर्स को इस इनकलाब का हिस्सा बनना चाहिए। उन्हें वंस फॉर ऑल अपनी इज्जत के लिए सेक्रेटरीट के अंदर जो हमारे सीनियर्स की बेइज्जती की जाती है, इवन एक एसओ जो है वो भी इनको अपने दरवाजे के बाहर खड़ा करता है, उस इज्जत की बहाली के लिए हम निकले हैं। हम डॉक्टर्स को बावकार बनाना चाहते हैं। हम ग्रैंड हेल्थ अलायंस के परचम तले तमाम यूनियंस को बावकार बनाना चाहते हैं। और ये हमारी जंग हमारे अपने हकूक़ की जंग नहीं है, ये तमाम पंजाब के पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और अलाइड हेल्थ स्टाफ की जंग है। और इंशाल्लाह हमें इतनी चीज़ों के बावजूद जो सीनियर समझते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। आप कह रहे हैं अखलाकी तौर पर सपोर्ट करते हैं, खुल के सामने क्यों नहीं आते? उनकी तो जिंदगी चले अब निकल गई, आप लोगों को तो ज़्यादा खतरा है जिनके करियर दाव पे लगे हुए मेरी, या फिर अंदर वो दोनों तरफ खेल रहे हैं? सर हमेशा से मुनाफकत का काम रहा है। कुछ सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी कोशिश, सीनियर मुनाफकत कर रहे हैं, कुछ सीनियर्स मुनाफकत कर रहे हैं और अंदर जो है जितनी रिपोर्ट्स हैं कि वो हमारे खिलाफ ही रिपोर्टें दे रहे हैं। हमारे नाम दिए जा रहे हैं एडमन को, जी वीसी साहिबान, एमएस साहिबान, ये इस मुनाफकत का हिस्सा ना बने। उन्हें कहें कि ये बुरा वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता, वक्त हमेशा किसी का नहीं हुआ, ये हवा किसी की नहीं है, यहाँ सबके घर गिरेंगे। तो मेरा इनसे मुतालबा है कि ये जो FIR हो रही हैं, जो टर्मिनेशन हो रही हैं, PMDC की कैंसिलेशन हो रही है और जितना कुछ जुल्म हो रहा है ये तारीख में लिखा जा रहा है। PMDC को खत लिख दिया गया, UHS कार्रवाइयाँ कर रहा है उसको खत लिखा गया, महकमा से किसी सूरत आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है और सीनियर्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब वक्त नहीं आ गया कि आप लाइन खींचे, जो इधर है वो इधर है, जो इधर है वो इधर है? ये बिल्कुल हम लाइन खींच रहे हैं। हम इंशाल्लाह खुल के बताएं कौन साथ है कौन नहीं साथ है, क्योंकि अब तो आप डू और डाई की सिचुएशन में। सर 60% वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और MS हजरात गवर्नमेंट के साथ खुल खिला के खड़े हैं और मेरा उनसे ये मुतालबा है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि खुदारा वाइट कोट की इज्जत को पहचाने। जब आपको चौक चौराहों पे ट्रांसफ़र टर्मिनेट किया जाता है उस टाइम आपको हमारी याद आती है। अब हम खड़े हो गए हैं, हम आपकी इज्जत की जंग भी लड़ रहे हैं। हथकड़ियाँ तो सीनियर्स को भी लगी हैं, हथकड़ियाँ तो सीनियर्स को भी लगी हैं, फिर भी समझ नहीं। और हथकड़ियों पे आपने देखा कि जिस प्रोफेसर के लिए हमने स्ट्राइक की वही हमारे नाम एडमिन को आज भिजवा रहे हैं। अच्छा। ये बड़े अफसोस की बात है। और कब इन लोगों को समझ आएगी कि ये जो गवर्नमेंट होती है ये सबके साथ एक जैसा रवैया रखती है। और हमारे मुतालबात तो बड़े सिंपल है, आज ये गरीब मरीजों का इलाज फ्री करने का ऐलान कर दे। जितने बेरोजगार हो रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में, कह दें कि वो बेरोजगार नहीं होंगे, हम तो ख़त्म कर देंगे। हमारा इश्यू बड़ा जेन्युइन है और अल्लाह जानता है कि हम हक के लिए खड़े हैं। लेकिन सीनियर्स की ये जो कूफा वाली आदत है, ये इनको ले डूबी कि मैं बता रहा हूँ कि आइंदा 1-2 साल के अंदर तमाम सीनियर्स के खिलाफ वो विक्टिमाइजेशन होनी है कि इनको तब याद आएगा कि वाईडी पंजाब जो खड़ी के ऐसा है कि निचकारी में उनको ये समझाया गया होगा ये सिर्फ यंग डॉक्टर्स की होगी, यंग नर्सेज की होगी, पैरामेडिकल स्टाफ की होगी, आप लोगों की नहीं होगी, या उनको किसी और तरीके से कायल कर लिया गया? सर ये हमेशा जो सीनियर्स हैं ये थोड़ी चीज़ के लिए बिकते हैं। इनको चाहिए कि ये सीटें वाइस चांसलरशिप, प्रिंसिपलशिप आपके वाइट कोट से ज़्यादा बाइज्जत नहीं है। जिस दिन आपने अपनी इज्जत पहचान ली उस दिन वाइस चांसलर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल की सीटें बहुत पीछे रह गई। ये बताएं कि अब वे आउट क्या है, क्योंकि ये बड़ी लंबी हो गई है तहरीक, 1 माह से ज़्यादा तकरीबन हो गया है, धरना वहाँ पे जारी रहा, उसके बाद आप लोगों ने आउटडोर बंद की, अब इंडोर की बात कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि ह्यूज मैसिव जो लोग हैं उनको लेके आप यहाँ पे निकले हुए हैं और हर एक हफ्ते में 2 रोज़ निकलते हैं। क्या नज़र आ रहा है, मामला हल की तरफ जा रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? सर मैं मरीम नवाज साहिबा से मुतालबा करूँगा
उनके आगे हमारी कुछ जज्बाती तकरीरें पेश करके उनको गुमराह किया गया है। अच्छा, तकरीरें आपकी दी गई हैं उनको दी गई हैं, उनको वीडियोस दी गई। आपको पता है यहाँ पे जो तकरीरें होती हैं वो कई चीज़ें उसमें डिस्क्राइब होती हैं, लेकिन सियासी रहनुमाओं को दिल बड़े करने चाहिए। उन्हें इन वीडियोस, यानी वो मजमे को मुतमईन करने के लिए कुछ चीज़ें बोली जाती हैं। जाहिर बात है मजमे के अंदर जब तकरीर हो रही होती है उसका मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं होता, और अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है मैं एज अ प्रेसिडेंट वाईडी पंजाब उस पर रिफ्यूज़ करता हूँ। आपको कोई बात पहुँचाई गई है कि फलां बात आपकी बुरी लगी है? बिल्कुल, इसकी वजह से डेडलॉक है। सर वहाँ पे वीडियोस बाकायदा प्रेजेंट की जा रही हैं, प्रेजेंटेशंस के अंदर मैडम प्राइमरी सेकेंडरी की तरफ से और स्पेशलाइज की तरफ से। अच्छा, आप लोगों की तकरीरें? जी, मैं ये मुतालबा करूँगा मरियम नवाज साहिबा आपने स्टेट चलानी है, ये ब्यूरोक्रेसी आगे पीछे हो जाएगी। हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, और अगर हमारी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई है हम उस पर अपोलोजाइज भी करते हैं, लेकिन खुदारा हालात इस नहज पे पहुँच गए जहाँ गरीब मरीज जलील हो रहा है। आप खुद आगे आए, आपकी टीम इस काबिल नहीं है कि वो हालात संभाल सके। आपका 1 घंटा तमाम मामला सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले कभी डॉक्टरों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं? आज तक नहीं हुए। ये पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आपने जमानत करवा ली, हो सकता है आपको यहीं से ले जाएं। मेरी प्रोटेक्टिव बेल हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप मैसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आप बैठने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट एक स्टेप आगे आए, और अगर वो नहीं आती है तो फिर इसी रूटीन के अंदर एहतजाज जारी रहेगा। हम तो अब आपके सामने ही है, स्टेप वाइज ही किया है। हम पहले दिन कोई ना हमने स्ट्राइक की, हम तो धरने पे बैठे रहे, हमने जुलूस निकाले, रैलियाँ निकाली। अब हमारे पास और चाराकार नहीं है। आपको तो बैक पे तो हम नहीं जा सकते, जाहिर बात है। ये चीज़ें जिस तरह हो रही हैं उसके बाद हमारा यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हालात की संगीनी को समझते हुए फौरी मुज़ाकरात का ऐलान करें। हमें ये बताया गया, मुझे ये पता चला था कि एक आला पुलिस अफसर ने कोशिश की थी आपको टेबल के ऊपर बिठाने की, दोनों पार्टी को। आप लोग तो मान गए, लेकिन दूसरी तरफ से बात नहीं बनी। मैं दोनों मिनिस्टर से भी अपील करूंगा कि आप तस्वीर का पॉजिटिव रुख पेश करें। ये आपके बच्चे हैं, आपके साथ हम 15 साल से इन कांटेक्ट हैं। अगर आप से समझते हैं कि आप हमारे बारे में नेगेटिविटी फैला के इस सिस्टम को चला पाएंगे तो वो बहुत गलत बात है। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी डिपार्टमेंट चल सकता है। ऐसा मुझे लास्ट में ये बताएं, क्या वजह है दोनों मिनिस्टर वो प्रो समझे जाते हैं डॉक्टर्स के और दूसरे जो दूसरी तंजीमें उनके, कि वो मुलाजमीन के हक की बात करते रहे, अब क्या वजह है, इतने अग्रेसिव क्यों है, क्यों इतनी दूरी बढ़ गई? मैं ये समझता हूँ कि मोस्टली पॉलिसीज में इनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा, मिनिस्टर्स को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। कौन बना रहा है फिर पॉलिसी? ये पॉलिसियाँ ऊपर से जो सीएम सेक्रेटरीट की एक टीम है उसकी तरफ से बनाई जा रही हैं। इनको सिर्फ प्रेजेंटेशन में बताया जाता है कि ये पॉलिसीज हैं और आपने मीडिया पे इनका दफा करना है। टीमी है दोनों मिनिस्टर आप? जी, इनको जो मिनिस्टर वाला रोल है उनको प्ले भी नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा। और इस टाइम ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं समझता हूँ। ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है मिनिस्टर्स के ऊपर। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सिर्फ नाम के मिनिस्टर है, नाम के मिनिस्टर। चले, उम्मीद है कि ये मामला जो हल हो, ये बड़ी तादाद। न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है, वाईडीएस चिल्ड्रन के सदर हैं, इनसे बात करते हैं। न्याजी साहब, बड़ा लंबा हो गया ये प्रोटेस्ट, और कितना स्टेमिना है आपके अंदर? देखिए जी, ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जो कॉल दी है, पिछले 1 माह से तकरीबन अगर हम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, आज तकरीबन 1 महीना हो गया। मेरी जितने भी हुकूमत के आला अहदेदारान हैं वो भी देख रहे हैं कि वो हमारा हौसला देख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शायद पूरा पंजाब जिसकी आप रोज़ी रोटी छीनने जा रहे हैं हेल्थ मुलाजमीन, वो अपने हक के लिए 1 माह नहीं 1 साल भी सड़कों में बैठने को तैयार हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हम अपना हक लिए बगैर इंशाल्लाह वापस जाएंगे। अच्छा, अब चिल्ड्रन की तरफ आते हैं। बड़ी एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई है कि चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर 7 बच्चों की मौत हुई है। आईसीयू के अंदर आप लोगों ने हड़ताल की थी। देखिए जी, आईसीयू और एमरजेंसी जितने भी अस्पताल के हैं वो सारे ओपन हैं। ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था जो कि उनके मज़मूम मकासद थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमारे सब मीडिया के भाइयों ने और हमारे जो हुकूमत के आला अहदेदारान ने जब उन्होंने खुद चेक किया तो उन्हें भी पता चला कि ये झूठ फैलाया गया, क्योंकि रोज़ाना के हिसाब से चिल्ड्रन में 30 से 40 अमवात होती हैं पूरे चिल्ड्रन में। आज कल के अंदर होती है रूटीन में तकरीबन, यानी रूटीन प्रोसेस है। वैसे जान तो एक भी बहुत कीमती है, देखिए जहाँ पे इतने पेशेंट आते हैं। देखिए, हमारे चिल्ड्रन अस्पताल में तकरीबन
पूरे पंजाब से जो मरीज़ दाखिल होते हैं वो 2000 से 3000 के दरमियान इंतहाई सीरियस मरीज़ दाखिल होते हैं। तो जो हमारे बहुत सारे ICUs हैं उनकी जो टोटल अमवात हैं वो 30 से 35 या 40 के दरमियान रोजाना है, डेली बेसिस है। जो डेटा अस्पताल के स्ट्राइक के डे से पहले का है वो ये है, हमने आप दोस्तों के साथ बाकायदा वो शेयर किया है। जो ऑफिशियल डाटा है वो हमारा डाटा नहीं है, ऑफिशियल डाटा जो सरकार को दिया गया। अब हड़ताल के दिनों में चूँकि मरीज़ भी कम आ रहे हैं तो अब 9, 10, 12 या किसी भी दिन 15 से 20 तक मतलब कम हो गई है, लेकिन 30, 35, 40 जो ज़्यादा होती थी उतनी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि रूटीन के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो फिर किसने इसको प्रोपेगेंडा बनाया? आपके अस्पताल से बात करती है ना। देखिए बात ये है कि कुछ लोगों का ये एजेंडा था, वो शायद गवर्नमेंट की नज़र में आके अपने तरक्कियाँ लेना चाहते थे, या शायद उनका मजमूम मकासद ये थे उन्हें कोई ओहदा दिया जाए, या उनके ये भी मकासद थे कि ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल को फेल किया जाए। वो हुकूमत के अहलकार बन रहे थे, लिहाजा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड हेल्थ अलायंस और आप सब मीडिया के भाइयों ने और हमारी सारों की काविशों से एक झूठा प्रोपेगेंडा इसलिए बेनकाब हुआ जो कि अवाम को लिए गुमराह कुन था। और आप समझते इंतजामिया शामिल थी इसमें अस्पताल की? मेरे लिहाज से इंतजामिया के आला अफसरान उसको शायद इनमें शामिल थे। एक डॉक्टर ने ये चीज़ें जो है वो देखिए, जो एक सीनियर फैकल्टी मेंबर हो ये ऐसे हो नहीं सकता कि इंतजामिया के आला अफसरान उसमें शामिल ना हो। मेरे लिहाज से इंतजामिया के जो बड़े अहदेदारान हैं, मेडिकल डायरेक्टर, वाइस चांसलर समेत सारे इसमें मुलविस हैं और उन्होंने एक प्यादे के तौर पर उसे आगे किया। और वो शख्सियत हमेशा ऐसे पहले भी यूज़ होती आई हैं, उनको हमेशा ऐसे मकासद के लिए यंग डॉक्टर्स के खिलाफ खड़ा किया गया। बल्कि यही शख्सियत जब निगरान हुकूमत थी तो यही शख्सियत वाइस चांसलर वगैरह के खिलाफ एक ऐसा इकदाम उठा रही थी, तो उनको ये वाइस चांसलर और जो मेडिकल डायरेक्टर थे अस्पताल से ट्रांसफ़र करवा रहे थे। बेसिकली उनकी इंटरनल को फाइट थी फैकल्टी की, जो फैकल्टी इनको आपस में लड़ाई की वजह से नहीं रखना चाह रही थी, तो इसलिए वाइस चांसलर साहब और मेडिकल डायरेक्टर्स ने फैसला किया था कि इनको भेज दें। तो उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर थे जावेद अकरम साहब, उन्होंने इन्हें बचा लिया था। नैसब सवाल ये है कि हुकूमत इंतजामिया ने किस लिए इनको यूज़ करने की कोशिश की? इसके अंदर पीछे प्रोसेस क्या, मकसद क्या था, किस लिए इसको? देखिए वो बेसिकली आप बात समझे कि वो चाहते थे कि जो बयानिया है ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जंग है, वो नैरेटिव बनाना चाह रहे थे, वो नैरेटिव बनाना चाह रहे थे कि यंग डॉक्टर्स यहाँ पे ड्यूटियाँ नहीं करें। हालांकि इस टाइम पे भी ICUs में, इमरजेंसीज में हमारा यंग डॉक्टर मौजूद है। मैं आज भी आवाम को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर जिस इनका क्लेम किया गया मौजूद थे वहाँ पर, मौजूद थे। हमारी कोई कॉल नहीं थी स्ट्राइक हमारी, देखिए हमारी जो कॉल की स्ट्राइक है वो हमारे OPD और हमारे जो वार्ड्स हैं वहाँ पे इक्का दुक्का है। जो ICUs हैं, जो एमरजेंसी है, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं इमरजेंसी, वो सारे चल रहे हैं। हम आपको अभी ले चलते हैं। हमारे सारे ICU, न्यूनेटल ICU, सर्जिकल ICU, न्यूरोसर्जरी ICU, मेडिकल के 3 ICU, कार्डिक ICU, कार्डिक सर्जरी ICU सारे चल रहे हैं। जिनको ये ICU कहते हैं वो इनके वार्ड हैं। मैं आज भी कहता हूँ ये सीनियर डॉक्टर बैठे वहाँ मरीज को देखें। मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, आप जब भी जाते हैं आपको चिल्ड्रन अस्पताल में रात के 3 बजे भी यंग डॉक्टर बैठा नजर आता है। कभी आपको कोई प्रोफेसर नजर आया? कभी आपको OPD में कहीं भी नजर नहीं आते बैठे हुए। तो ये तो आवाम को चाहिए कि अपना सोशल मीडिया की पावर इस्तेमाल करें। प्रोफेसर को पेशेंट दिखा के लोग एक हफ्ता तो खुशी खत्म नहीं होती कि प्रोफेसर ने पेशेंट देखिए, हमें भी लोग राब्ता करते हैं, पूरा हमारे जितने रिलेटिव्स होते हैं, आपके दोस्त यार, हमारे दोस्त यार, कि यार खुदा के लिए फलाने प्रोफेसर को हमें मरीज दिखा दो। हम जाके उनकी रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी उनका कहना होता है यार किसी और को दिखा दो। तो मैं तो आवाम के सामने ये मुद्दा रख रहा हूँ कि यार ये प्रोफेसर जो आपको कहीं अवेलेबल नहीं होते, वो आप हुकूमत का अहलकार बन रहे हैं और आपको भी गुमराह करें। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि आपकी कहीं भी और स्ट्राइक की कॉल नहीं थी, ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया था, इसमें कोई हकीकत नहीं थी? हमारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में
जो हमने स्ट्राइक रखी हुई है, स्ट्राइक करने का मकसद भी ये नहीं है कि हम मरीज़ों का ख्याल नहीं है या हम मरीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। स्ट्राइक करने का मकसद ये है कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, और वो स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे है जहाँ पे मरीज़ की लाइफ के साथ, मतलब लाइफ सेविंग जगह जहाँ पे आईसीयू इमरजेंसी में काम जारी है। आईसीयू इमरजेंसी में अभी भी हमारे डॉक्टर मौजूद हैं, और वो पहले दिन से लेकर आज तक हमने आज तक, चाहे हमारे साथ जितना मर्जी जुल्म हो जाए, हमने इमरजेंसी और आईसीयूज में स्ट्राइक कभी नहीं की। वो हमारे डॉक्टर हर वक्त ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, और स्ट्राइक सिर्फ उधर होती है जहाँ पे स्ट्राइक सिर्फ उधर हम करते हैं जहाँ पे मरीज़ की लाइफ या मरीज़ की सेहत के साथ कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। वो मरीज़ जहाँ पे उन्होंने कोई 10 दिन के लिए टेस्ट करवाने के लिए आना होता है, वार्ड में दाखिल होते हैं वो, लेकिन उधर भी अभी ये सीनियर्स की ड्यूटी पे है। अगर एक बात तो है, ये जितने लोग हैं जो आम पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर्स के, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज के रवैये से भी तो बहुत ज़्यादा शिकायत है। यही वजह है कि अभी बहुत सारे लोग कहते हैं, उनको ये चीज़ जाने बगैर कि निचकारी का आफ्टर ऑल क्या निकलेगा, वो कहते हैं यार डॉक्टर्स का, इनका अमले का रवैया ठीक नहीं होता, इनके साथ जो होता है वो ठीक है। आप असल में आपको पता है कि गवर्नमेंट अस्पताल में एक दिन में एक डॉक्टर ने कोई 200-300 मरीज भी देखने होते हैं, और आप आईसीयू में चले जाएं, आईसीयू जिस मर्जी वार्ड का आईसीयू में चले जाएं, आप जाके मरीज से आप इंटरव्यू ले लें, आप अकेले चले जाएं, पेशेंट से पूछ लें, उनके अटेंडेंट से पूछ लें, डॉक्टर देख लें, आपको एक महीने 2 महीने से उधर लोग हैं, कोई एक भी आपको कह दे कि डॉक्टर ने नहीं देखा या हमें स्टाफ ने नहीं देखा या हमारी केयर नहीं हुई, हम उसी वक्त इस्तीफे दे देंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन निचकारी कर रहे हैं कि डॉक्टर काम नहीं करते, यही तो प्ली ले रही है गवर्नमेंट। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, आप जहाँ पे देखें प्राइवेट में मरीजों के पास, डॉक्टर के पास मरीज जाते हैं 8-10, वो उनके पास टाइम होता है, वो सुकून से देखते हैं। अब 6 घंटे की ड्यूटी है, ओपीडी में देख ले, उस 6 घंटे के अंदर इतने मरीज आते हैं कि एक मरीज को 1 मिनट भी नहीं बनता, 1 मिनट में वो एक मरीज को क्या देखेगा। आप आईसीयू में चले जाएं जहाँ पे एक डॉक्टर ने 8 मरीजों को देखना होता है अपनी ड्यूटी में, 6 घंटे की ड्यूटी में, उस 8 घंटे में आप जाके किसी मरीज से पूछ लें, अगर मरीज कहे कि डॉक्टर ने मुझे नहीं देखा या डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं कि बच्चे को क्या मसला है, या जितनी बार भी डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर ने अगर उनको नहीं बताया, अगर उधर का मरीज सेटिस्फाइड नहीं है, हम सारे के सारे डॉक्टर उधर से ड्यूटियां छोड़ के चले जाएंगे, इस्तीफा देंगे, हम अपनी डिग्रियों को आग लगा देंगे। क्यों फिर निचकारी करना चाह रही है? मिस गाइड सिर्फ उधर किया जाता है। आप जाकर देखें वार्ड में एक बेड पे 5-5, 6-6 इतना सा नर्सरी का इतना सा बेड है, उसके ऊपर 10-10 बच्चे होते हैं। तो वो देखें, वो एक डॉक्टर ने 10 भी नहीं देखने, वो एक पूरा कमरा डॉक्टर एक देखता है। अब वो डॉक्टर ने पर्चियाँ भी बनानी है, उनको चेक भी करना है, उनके उसने टेस्ट भी करवाने, CT MRI करवाने डॉक्टर खुद जाता है। अब वो एक डॉक्टर जो है वो एक मरीज के साथ वालों को तो फिर भी गाइड कर देता है। अब वो साथ वाले अटेंडेंट सारे आ जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, इस्तेदादे कार नहीं है, कम डॉक्टर हैं, ज़्यादा पेशेंट देखते हैं, और इसके बावजूद जो है ना एक दिन में अपनी इस्तेदाद से ज़्यादा काम जो है वो डॉक्टर करते हैं। आज ये बिल्कुल निचकारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये जनरल अस्पताल के बाहर एक मैसिव रैली निकाली गई है मुलाजमीन की जानिब से, जिसमें डॉक्टर भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, और ये सब तमाम लोग जो हैं वो एहतजाज के अंदर शरीक है। और इसी तरह पूरे सूबे के अंदर और ख़ास तौर पर लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। YDA LGH के सदर डॉक्टर हसीब थिंड हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बड़ा मजमा आपने जमा किया है, नर्सेज, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम लोग यहाँ पर आए, क्या अभी तक इतना मामला लंबा हो गया है, क्या चल क्या रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आपके सामने 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है। आपके सामने यहाँ पे ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जम्मे खबीर यहाँ पे मौजूद है, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ हमारे यहाँ पे मौजूद है, और वो माह रमज़ान से सरापा एहतजाज हैं और यकजबां हैं निचकारी के ख़िलाफ़। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि इतना लंबी मूवमेंट हो चुकी है, उसके बावजूद ना इनके हौसले पस्त हुए हैं और ना ये पीछे हटे हैं। हम बिल्कुल नहीं थके, हमारे हौसले बुलंद हैं, हम डटे हुए हैं, हम यकजा हैं, हम पहले से ज़्यादा पुरजोश हैं। जो इन्होंने विक्टिमाइजेशन किया है, हमारे जिन लीडरशिप को विक्टिमाइज़ किया गया है, जैसे कि जनरल अस्पताल के GHA के तमाम लीडरशिप को इन्होंने सस्पेंड किया हुआ है, तो इससे लीडरशिप और मुतहिद हुई है और जोश के साथ खड़ी है, और वो जिस मकसद के लिए निचकारी के खिलाफ निकले हैं किसी सूरत वापस नहीं आने वाले। और हुकूमत को मेरे ख्याल में अब समझ जाना चाहिए कि जमहूरी हुकूमतें 1 माह से लंबी जो मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट में अब इन लोगों की बात सुने, इनको टेबल पे बिठाएं। ये इन्हीं के कौम के लोग हैं और यही पाकिस्तानी हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए, इनके सिस्टम चलाने वाले ये लोग हैं। ये सफ़ेद वर्दी है, ये वो वर्दी है जिसने कोरोना में अपनी जानें दी। कोरोना में जब वालिदैन तक अपने बच्चों को खाना देने नहीं जाते थे, यही डॉक्टर, यही नर्सेज
जाके ICU में उनकी केयर करते थे। खुदारा इनके ऊपर रहम करें, इनकी बात सुने और अब जुल्म बर्बरियत जो पुलिस गर्दी इन्होंने करा दिया अब उसको ख़त्म कर देना चाहिए। किसी सूरत मिनिस्टर कहते हैं कि बात नहीं होगी, जो लोग मुअत्तल हो गए हैं, जिनकी बर्खास्ती होगी, उनको किसी सूरत वापस नहीं लेंगे, ये इतना डेडलॉक क्यों है? मेरे ख्याल में ये मिनिस्टर साहब का एक सियासी बयान तो हो सकता है कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकी बयान नहीं है। आज तक दुनिया में जहाँ पे जंगी भी हुई हैं तो उसके बाद भी टेबल टॉक के ऊपर मसाइल हल हुए हैं। हम तो गैर सियासी लोग हैं, हम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम तो तमाम लोगों की खिदमत करने वाले लोग हैं। हमें एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डील ना किया जाए, एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डील किया जाए। और हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम अपने डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पतालों के हकूक़ के लिए बाहर निकले हुए हैं। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। डॉक्टर्स के ऊपर दहशतगर्दी की बात पहले तो कभी नहीं लगी, इतनी मैसिव तादाद में लोगों को उड़ाया भी पहले नहीं गया, अब तो बहुत कुछ नया हो रहा है। मेरे ख्याल में डॉक्टर्स के ऊपर जो इन्होंने ये तशद्दुद किया और जो मामला किए हैं, नहीं पहले कभी नहीं लगाएंगे। इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती कि आज तक कभी भी देखें हड़ताल करना, एहतजाज करना हमें इस बात की आइन इजाज़त देता है और हम आइनी दायरा कार के अंदर बग़ैर एक गमला तोड़े, बग़ैर किसी को नुकसान पहुँचाए हम अगर अपना एहतजाज कर रहे हैं, इस बात की हमें आइन इजाज़त देता है। और उसके बाद हमारे ऊपर पुलिस गर्दी की गई, हमारे ऊपर टॉर्चर किया गया, सेमिनेटी की दफा शामिल की गई, हमारे लीडर्स के घरों के ऊपर रेड किए गए, तो ऐसी मिसाल कहीं पे भी नहीं मिलती। और मैं समझता हूँ आज भी हमारे दिल बड़े हैं, हम हमारे साथ बैठे हैं, हमारे मुलाजमीन की बात करें, अस्पतालों की बात करें, हम हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, हम सारी चीज़ें बुला के उनके साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत तैयार नहीं है ना। हुकूमत को तैयार होना चाहिए और मैं समझता हूँ मैडम मरीम नवाज साहिबा को चाहिए वो खुद फ्रंट पे आएँ और ख़ुद मामलात लीड करें। क्यों? उनका जो मिशन है अस्पतालों में, जो उनका फोकस है, उस फोकस को देखते हुए एक अस्पताल से पंजाब के तमाम अस्पताल बंद पड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ उन अस्पताल को खोलने का वाहिद ज़रिया यही है कि मैडम खुद आएँ, टेबल टॉक करें, कोई कमेटी बनाए और इस मसले को हल करें। ठीक है, नर्सिस बड़ी तादाद में मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं। ख़वातीन ने इस मोमेंट के अंदर बड़ा किरदार अपना अदा किया और जो 22 रोज़ का धरना था वो भी ख़वातीन की वजह से कामयाब हुआ। और कितना लड़ सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मतलब है यहाँ जमहूरी हुकूमत है, यानी कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। और डेमोक्रेसी में रहते हुए आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है हम अपने हक के लिए लड़ें, हम अपने राइट के लिए बोलें। अब डॉक्टर्स को मुअत्तल करना, PMDC कैंसिल करना, नर्सिस को मुअत्तल करना, वर्कर्स को मुअत्तल करना, क्या ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है? नहीं, ये आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है। ये ऑटोक्रेटिक पर चल रही हैं, लेकिन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट में रहते हुए जैसे हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम पुरअमन तरीके से अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए हमारे मुतालबात को सुने, हमारे साथ बैठें और हमारे साथ बात करें और हमारी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। हम लड़ सकते हैं, बहुत देर तक लड़ सकते हैं, हम GHA के साथ हैं, डॉक्टर सीप के साथ हैं, जितने दिन ये बिठाएंगे हम बैठेंगे। डॉक्टर खाली डॉक्टर नहीं, नर्सिस को भी उड़ा रहे हैं। तो ये देखें ना, ये जुल्म की इंतहा है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। ये जुल्म की इंतहा है। ये मुझे बताएं कि ये डेमोक्रेसी है क्या? ये जमहूरियत है? जमहूरियत हमने जो किताबों में पढ़ा, आपने भी पढ़ा, आपने भी जर्नलिज्म पढ़ के यहाँ तक आए ना, उसमें आपने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, जब हुकूमत और अवाम दोनों मिल के हुकूमत को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर एक तरफा फैसले हो रहे हैं, यहाँ पर जुल्म हो रहा है, यहाँ पर इंसानों को ज़बरदस्ती की बुनियाद पर उनको और अब आप इस ज़बरदस्ती को नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, किसी सूरत नहीं मानेंगे। हम जमहूरी निज़ाम, हम चाहते हैं जमहूरी निज़ाम पे अमल किया जाए, जमहूरी निज़ाम के साथ चला जाए। ठीक है, आप लोग कहते हैं ज़बरदस्ती है, हुकूमत कहती है कि नर्सेज, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ काम नहीं करता इसलिए उन्हें निष्कारी करनी पड़ी, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। मेरी बात सुने, अगर जो है वो नर्सिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स काम ना करते हो ना, तो यहाँ सड़कों पे बीमार पड़े हों। अगर वो काम करते हैं तो लोग ठीक होते हैं, यहाँ से होके जाते हैं। अगर डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स काम नहीं करते तो क्या डेंगू में हमने काम नहीं किया? क्या कोविड में हमने काम नहीं किया? आपके घरों वाले बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को छोड़ गए, माँ बाप को बच्चे छोड़ गए,
वो हमारे से रहमो करम पे थे, आप लोगों ने बहुत हमने काम किया। इसमें तो कोई ये आज भी हम ऐसे ही करते हैं, हम आज भी मरीजों की उसी तरह केयर करते हैं। मरीज का वो जख्म जो नासूर होता है उसको नर्स देखती है, कोई आकर नहीं देखता। सगी औलाद अपने वालिदैन का उस जख्म को देखना भी पसंद नहीं करते, जिसमें वो कीड़े डलवा के घर से हमारे पास हॉस्पिटल आ जाते हैं, हम उसकी केयर करते हैं। तो ये किसने कहा कि हम काम नहीं करते? अगर हम काम नहीं करते तो अस्पताल तो वीरान पड़े होते। क्यों होते हैं मरीज हमारे पास? तो क्या उनको आपकी खिदमत की रिपोर्ट नहीं दी जाती? नहीं दी जाती होगी, फिर नहीं दी जाती होगी, क्योंकि वजीर आला साहिबा जब बीमार होती हैं वो तो अमेरिका जाती हैं, वो तो यूके जाती हैं, वो यहाँ इलाज नहीं कराती होंगी, उनको तो नहीं पता होगा। जाहिर है उनको नहीं रिपोर्ट होती होगी, तो वो ये समझते हैं ना। बेरोजगारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज का सिलसिला जारी है। 1 माह से ज़ायद हो गया इस मोमेंट को और अभी तक जो है मोमेंट जारी है और मुख्तलिफ अस्पतालों के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। राणा साहब, आपकी भी विक्टिमाइजेशन हुई है, हाँ जी, तो कितना अर्सा आप और एहतजाज कर सकते हैं? देखिए जी, जितनी देर, सबसे पहले तो ये है कि मेरी डिमांड है कि वज़ीर आला पंजाब को कि ये कमेटी बनाए, सुलेमान रफ़ीक साहब को इस कमेटी का मेंबर बनाए और पूरे उनको इख्तियारात दिए जाए, मैंडेट दिया जाए। 1 घंटे में ये सारा कुछ खत्म हो सकता है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ये जो 1 घंटे की खेल है, 1 घंटे और ये तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। 1 महीने से ये 1.5 महीने नहीं, कमेटी बनेगी तो फिर है ना, उसके बाद 1 घंटे का बैठ के टेबल टॉक कर रहे हैं, 1 घंटे का फैसला ये ख़त्म हो जाएगा और इन गरीब मरीजों का इलाज होने दे। ये हॉस्पिटल बंद है तो इन हुकूमत की वजह से बंद है, हमने बंद नहीं किए। ये इन सबको वापस लें, टर्मिनेशनों को वापस लें, हम बैठने के लिए तैयार हैं। अस्पताल जिनको आप कमेटी बनाने का कह रहे हैं वो कहते हैं मिनिस्टर कि किसी सूरत टर्मिनेशन और बोतलियाँ सारा कुछ वापस नहीं होगा। वापस नहीं ले तो ये जितनी देर भी हमें ये मारे खानी पड़ी, ये रोडों पे आना पड़ा, जितनी देर भी हमें एहतजाज करना पड़ा हम करेंगे एहतजाज। अच्छा मुझे बताएं, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर काम नहीं करते, इसलिए मजबूरन आउटसोर्स करना पड़ रहा है उनको। आप भी इतनी देर से देख रहे हैं, ये आउटसोर्सर वाले काम कर रहे हैं। जाके देखें, हालात देखें, सिक्योरिटी के हालात देखें। सिक्योरिटी का 100 बंदा होता है, 50 काम कर रहे हैं, 50 की तनख्वाहें जो है जेब में डालते हैं। इसी तरह आउटसोर्सर दूसरा जो किए हुए हैं, सफाई का निज़ाम है, इसी तरह यह आधे होते हैं, आधे नहीं होते। ये निज़ाम कैसे चलेगा, जाके देख सकते हैं आप हॉस्पिटलों का हाल। यानी आप डटे रहेंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आप बिल्कुल बड़ी तादाद में पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स को 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको मुअत्तल किया गया, बर्खास्त किया गया, लेकिन ये इनका यही कहना है कि वो अपने एहतजाज, अपने हक़ के लिए खड़े और किसी सूरत अपने मुतालबात की मंजूरी के बगैर एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे। ये जिस तरह से आज रैली निकाली गई है, हर मंगल और जुमे को रैली निकाली जाती है और तमाम अस्पतालों के बाहर, और आज भी जो 25 के करीब शहर है जहाँ पर एहतजाज YDA की जानिब से, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से रिकॉर्ड करवाया गया। अच्छा ये बताएं कि आप लोग, इतनी ख़वातीन को अमूमन यही समझा जाता है कि ये इतना सख्त नहीं होती हैं और इतना एहतजाज नहीं कर सकती। हमने देखा कि मॉल रोड के ऊपर जो धरना वो ख़वातीन की वजह से कामयाब हुआ, इसमें भी बड़ी तादाद में ख़वातीन है, और कितना एहतजाज कर सकते हैं? एहतजाज की बात नहीं है, हम लोग तो टेबल टॉक पे आना चाहते हैं। ठीक है। CM साहिबा को चाहिए हमारे साथ बैठें, हम हॉस्पिटल चलाना चाहते हैं, हम ड्यूटीज़ करना चाहते हैं, मरीजों की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी तो सुनी जाए। वी आर क्रीम ऑफ नेशंस। हम जिस तरह पढ़ के दिन रात एक करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, हम लोग रेगुलर गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हमें पेरीफ्री भेजा गया, हम 3-3, 4-4 साल धक्के खाते हुए पेरीफ्री में गए, हमने अपनी ड्यूटियाँ की, हमने दिन रात अपना एक किया इस चीज़ के लिए कि आज 10 साल बाद, 15 साल बाद हमें ये कहा जा रहा है कि आप प्राइवेटाइज हो जाओ, आप निष्कारियाँ करवा लो। ये तो कोई तरीका नहीं है। आप हमसे आके आप बैठें तो सही, आप बात तो करें। हमने अपना बहुत कुछ दिया है, हमने अपनी पीक टाइम दी है, हमने अपनी एज दी है, हमने बहुत टाइम गवर्नमेंट को दिया है। हमसे भी आके बात की जाए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप सामने आके हमसे बात ना करें। आप हमसे बात तो करें आके, आप हमारी बात सुने तो सही। मैडम सामने तो आए, हमसे बात तो करें। क्या वजह है खातून वज़ीर आला में क्यों बात नहीं सुनना चाह रही? बड़ी तादाद में तो ख़वातीन इफेक्ट हो रही हैं सारी मोमेंट। हम इफेक्ट हो रहे हैं और हम इफेक्ट होते रहेंगे। अगर ये निचकारियाँ हो जाती हैं या अपनी ये मनमानियाँ करते हैं, हम तो इफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये आगे आने वाली नस्ल पाकिस्तान में नहीं रहेगी। ये ब्रेन ड्रेन होगा। यहाँ पे जिसमें इतना सा भी टैलेंट है ना, वो यहाँ से चला जाएगा, वो यहाँ नहीं रहेगा। ये कोई तरीका नहीं है। आप हमसे आके बात करें, आप टेबल टॉक पे आएँ प्लीज़। आपने पेरिफेरी की बात की, वो ख़वातीन डॉक्टर्स जिन्होंने 15-15 साल सर्व किया, 20-20 साल सर्व किया, LHVs, लेडी हेल्थ वर्कर्स,
अब वो 20 साल बाद 15 साल बाद उनको कहा जा रहा है कि आपकी पेंशन नहीं है, आपकी रिटायरमेंट नहीं है, आप कल से फारिग हैं। एक बंदा सारी ज़िंदगी लगा देता है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये टेबल टॉक पे आइए हमसे बात करें, ये सही नहीं है। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, LHV और दूर दराज इलाकों में BHU, RSC, रूरल हेल्थ सेंटर, बुनियादी मराकज़ सेहत वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन को बेरोज़गार करना, उनका ये मौक़िफ़ है कि उनको बेरोज़गार किया जा रहा है। और खातून वज़ीर आला पंजाब से वो बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी बात सुने। इतने शदीद मौसम के अंदर ख़वातीन को या जो जितने भी मुजाहिरीन को एहतजाज करने की वो कहते हैं कोई शौक की बात नहीं है, लेकिन हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात करे, टेबल टॉक करे, बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए मामले को हल किया जाए। जब तक मुजाहिरीन का कहना है कि उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे, वो किसी सूरत अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। ये सिर्फ जनरल अस्पताल नहीं, सर्विसेज अस्पताल, पीओ अस्पताल, गंगाराम, चिल्ड्रन अस्पताल, जिना अस्पताल और पंजाब के 25 से ज़्यादा अजला के अंदर, शहरों के अंदर तमाम टीचिंग अस्पतालों के बाहर जो है YDA की जानिब से हड़ताल की जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं। 22 रोज़ का धरना पंजाब असेंबली के सामने मॉल रोड के ऊपर मुजाहिरीन की जानिब से दिया गया और अभी भी ये अपनी मूवमेंट को आगे चलाने के लिए पूरा दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, टॉप पे जा रही मूवमेंट, क्या सूरत हाल है? मूवमेंट हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ज़ोरों शोरों से जा रही है। और इसमें जो है ना हमारी पूरी जो YDA पंजाब है, हमारे साथ YNA और ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस है, इसकी पूरी काविशें हैं। और हम यही बार बार एक ही हम बहुत हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है। आपने देखा हमने 18 दिन 21 दिन जो है बहुत एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। आपने देखा वहाँ पर हुकूमतों के भी पोस्टर लगे रहे हैं माल रोड पर, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी हमारी गिरफ्तारियाँ डाली, उन्होंने हमारी औरतों के साथ जो एहतजाज किया, उन्होंने एहतजाज किया, उनके साथ तशद्दुद वगैरह किया है। आप पूरी दुनिया में देख लें, जो डॉक्टर कम्युनिटी है पाकिस्तान में भी जो लोग हैं उसे वो मानते हैं कि पाकिस्तान आपकी क्रीम ऑफ द नेशन है। आप देख रहे हैं कि आपकी क्रीम ऑफ द नेशन के साथ क्या हो रही है। सर, हम खुद हाउस ऑफिसर्स हैं, हमारे साथ ग्रैंड हेल्थ अलायंस है। आप इस पूरे माहौल को देख लें कि हमारे साथ कितना एहतजाज हो रहा है। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि निजकारी ना की जाए, निजकारी ना की जाए। और हम ये कही जा रहे हैं बार बार कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें। और हम बार बार इन्हें कह रहे हैं कि हमारे साथ टेबल टॉक पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत और हुकूमत के साथ जितने भी हमारे हेल्थ अलायंस, हेल्थ कमीशन है, ये हमारा किसी किस्म का भी साथ नहीं दे रही है। और हम बार बार मीडिया के जरिए उनको पैगाम दे रहे हैं कि देखिए हम क्रीम ऑफ द नेशन है, पूरी दुनिया में कहीं पे निजकारी नहीं होती। हम अपने लिए नहीं बोल रहे, इसमें हमारा कोई मुफाद नहीं है, किसी का कोई मुफाद नहीं होता कि वो डंडे खाए। ये हम मरीज़ों के लिए बोल रहे हैं, हम एक पूरी हेल्थ कम्युनिटी के लिए बार बार बोल रहे हैं। और हम आपके मीडिया के जरिए फिर पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि हम हुकूमत ये कहती है कि डॉक्टर काम नहीं करते इसलिए आउटसोर्सिंग नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, आप मेरी बात सुने, हमारे प्रिंसिपल साहब का आपने देखा है कि ईद वाले दिन उन्होंने अखबार में लगवाया था कि यहाँ पता नहीं 15,000 30,000 पर्चियाँ बनी हैं, चेकअप जनरल अस्पताल कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे चेकअप नहीं हो रहा? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा बहुत अच्छा एक हेल्थ सिस्टम चलता जा रहा है। हम फिर भी बार बार कह रहे हैं, अगर हुकूमत ऐसा कहती है तो हमारे साथ टेबल टॉक पर आए, हमसे बात करें, हम पीसफुल लोग हैं। हल निकलेगा ना किसी हर चीज़ का मुज़ाकरा। हम खुद कहते हैं कि वायलेंस किसी भी चीज़ का हल नहीं है। वायलेंस कभी भी इंसानी तारीख है कि किसी भी चीज़ का हल नहीं रहा। हम खुद कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, हमारे साथ आए, हमारे साथ बात करें। लोग फ्रेश ग्रेजुएट हैं और जो नए लोग आ रहे हैं डॉक्टर, जैसे आप ब्रेन की आपने बात की, तो लोग मायूस हैं या क्या समझते हैं? विलिंग है पाकिस्तान में बहुत सिस्टम में आने के लिए? नहीं, बहुत ज़्यादा मायूसी। आप मेरी बात सुने, पूरे लाहौर हॉस्पिटल में 5-7 सरकारी अस्पताल है, बामुश्किल 10,000 यहाँ पे अमला होएगा। 30,000 के हिसाब से आप FMGs और प्राइवेट मेडिकल जिनके ऊपर कोई चेकअप नहीं है, वो कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। आप बाहर से डॉक्टर्स बनाई जा रहे हैं, बाहर से लाई जा रहे हैं। 3,000 बामुश्किल कई सालों से आपके 3,000 आप HOs जो आप दे रहे हो, आपके पास आगे जॉब्स नहीं है। आप सिर्फ FCPS की ट्रेनिंग के अलावा अपने डिप्लोमे बंद कर दिए हैं। आप BHU की भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप पिछले 5-7 साल से अपने हेल्थ सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप खुद देख लें हमारे बजट में हेल्थ सिस्टम का कितना बजट आता है और उस हिसाब से हमारी तनख्वाहें देख ले। एक PG सर आज के दौर में भी 1 लाख तनख्वाह में क्या करता है? अब भी आप कहते हैं हमने तनख्वाहें बढ़ा दी। सर 5,000 तनख्वाह में आज के दौर में क्या हो रहा है PG वगैरह के साथ? और हम हाउस ऑफिसर, हम अपने सीनियर्स को देखते हैं कि आपको सहूलतें नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि सहूलतें भी नहीं दे रहे। और उससे ज़्यादा मजालिम ये है कि जो निजकारी कर रहे हैं उससे और मसला हो रहा है। उससे तो बिल्कुल सारा कुछ उड़ जाएगा, सारा कुछ उड़ रहा है। आप यही तो बता रहे हैं। और हम फिर अपने कंसल्टेंट्स को पैगाम देते हैं, हम तो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। हमारे जितने कंसल्टेंट और MS साहब वगैरह तो लगता है फर्क नहीं पड़ रहा है या उनके साथ ज़्यादा इफेक्ट होंगे। मैं वही बता रहा हूँ, ये ठेकेदारों के निज़ाम जा रहा है। एक ठेकेदारी, एक बदमाशी कल्चर आ जाएगा ये आपके हेल्थ सिस्टम के अंदर। और इसको मैं वही कह रहा हूँ, हम अपने लिए नहीं बोल रहे, हम मरीज़ों के लिए बोल रहे हैं, हम इट्सल्फ पूरी एक हेल्थ कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं। और मैं आपके मीडिया के जरिए सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सब मिलकर आएँ और टेबल टॉक पे बात करें। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आउटसोर्सिंग है, निजकारी है, इससे वाकई आप लोग मुतासिर हो रहे हैं? क्योंकि हुकूमत तो इस निजकारी आउटसोर्सिंग से एक डॉक्टर जो कि पिछले 18 साल से 18 घंटे पढ़ के
ये जो क्रीम ऑफ नेशन का वर्ड इन डॉक्टर्स को दिया गया है, ये ऐसे नहीं दिया गया। हमने लालटीनें और मोमबत्तियाँ जला के ये डॉक्टर बने हैं। अब इनसे ना सिर्फ इस निजकारी से सिर्फ एक डॉक्टर्स, ना 100 डॉक्टर्स, बल्कि हज़ारों लाखों घरों का चूल्हा बुझने जा रहा है और डॉक्टर्स को विक्टिमाइज होने जा ही रहे हैं। उसके साथ सबसे ज़्यादा जो गरीब मरीज़ हैं, गरीब आवाम है, वो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज हो रही है। एक गरीब बंदा, उसको कुछ खाने को ना मिले बर्दाश्त कर लेता है, कोई फैसिलिटीज़ ना मिले बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर उसे इलाज ना मिले तो वो मर जाएगा। तो हमारा डॉक्टर्स के हक़ के लिए तो आवाज़ है ही है, उससे ज़्यादा गरीब आवाम के लिए। बिल्कुल ठीक है। ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी है और अभी भी पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज किया गया है, जबकि GHA YDA किसी भी सूरत अपने मुतालबात से पीछे हटने के लिए तैयार है। जैसे पूरे प्रोग्राम में आपने देखा डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ वो विलिंग है कि वो किसी भी सूरत मुतालबात बनवाए बगैर अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। मामला कहाँ तक जाता है, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए तैयार होती है, कोई ठोस इक़दाम उठाए जाते हैं। इसी तरह से इस सारे सिनेरियो के अंदर जो गरीब मरीज़ हैं उनका नुकसान हो रहा है। जो गरीब मरीज़ है वो पिस रहे हैं, जिनको दूर दराज से सफ़र करके अस्पतालों के अंदर आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आगे पता चलता है कि OPD बंद है, हड़ताल है और इसका सारा खमियाजा हुकूमत और GHA की लड़ाई का जो है उसका सारे का सारा वज़न गरीब मरीज़ों के ऊपर है। वो इसके ऊपर सफ़र कर रहे हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी और टीम हेल्थ ज़ोन को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर नाइट।